भारत में ना एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। एक ऐसा अभियान जिसका मकसद है हमारी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से एकदम साफ सुथरा करना। इसका नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण, या शॉर्ट में कहें तो एसआईआर। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई सरकारी काम नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या भला, और क्यों इस पर इतना बवाल मचा है। चलिए समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम 100% श्योर हैं कि वोटर लिस्ट में हमारा नाम, हमारा पता, सब कुछ बिल्कुल सही है? सुनने में छोटा सवाल लगता है ना, पर इसका जवाब करोड़ों भारतीयों के लिए और हमारे लोकतंत्र की बुनियाद के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो एसआईआर को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। हमारी जो अभी की वोटर लिस्ट्स हैं उनमें आखिर ऐसी क्या गड़बड़ है। चलिए पहले इस समस्या की जड़ तक चलते हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं है कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। नहीं, हम बात कर रहे हैं लाखों, जी हां लाखों डुप्लीकेट नामों के। ऐसे लोगों के नाम जो अब इस दुनिया में हैं ही नहीं, या वो लोग जो सालों पहले अपना घर बार बदलकर कहीं और जा बसे हैं। इन सबको मिलाकर बन जाती है घोस्ट वोटर्स की एक पूरी फौज। और सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है पता है? पिछले 20 साल से घर घर जाकर कोई ढंग की गहरी जांच हुई ही नहीं है। तो सोचिए ये समस्या कितनी बड़ी हो चुकी होगी। अब इतनी बड़ी समस्या है तो इसका कोई समाधान भी होगा? बिल्कुल है। भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक तरीका निकाला है, और इसी का नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण, या जैसा कि हम कह रहे हैं एसआईआर। तो ये एसआईआर है क्या चीज? अच्छा, सीधे साधे शब्दों में समझिए, ये वोटर लिस्ट का एक तरह का मेगा वेरिफिकेशन ड्राइव है। चुनाव अधिकारी सचमुच घर घर जाकर, दरवाजा खटखटाकर ये पक्का करेंगे कि लिस्ट में लिखा हर नाम सही है, सारी जानकारी ताज़ा है और पूरी लिस्ट पर भरोसा किया जा सकता है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये जमीन पर होने वाली एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी जांच है। और हाँ, इसे नॉर्मल सालाना अपडेट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। वो तो एक हल्की फुल्की जांच होती है, जैसे रोज की झाड़ू पोछा। लेकिन एसआईआर तो 20 साल में एक बार होने वाली दिवाली की सफाई जैसा है। इसका मकसद सिर्फ छोटी मोटी गलतियां ठीक करना नहीं, बल्कि घर घर जाकर हर एक वोटर को वेरीफाई करके पूरी की पूरी लिस्ट को मानो नए सिरे से बनाना है। फर्क बहुत बड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अभियान कितना बड़ा है, तो जरा ये नंबर सुनिए। 2025-26 में जो इसका दूसरा फेज होगा ना, उसमें करीब करीब 51 करोड़ वोटर्स को कवर किया जाएगा। 51 करोड़! ये नंबर सुनकर ही अंदाजा लग जाता है कि ये कितना बड़ा और कितना मुश्किल काम होने वाला है। ऑफिशियली देखा जाए तो चुनाव आयोग के 4 मेन टारगेट्स हैं इस एसआईआर से। पहला, हर उस नागरिक का नाम जोड़ना जो वोट देने के लायक है। दूसरा, जितने भी फर्जी, डुप्लीकेट या मरे हुए लोगों के नाम हैं उन्हें हटाना। तीसरा, सबकी जानकारी जैसे नाम, पता, सब कुछ अपडेट करना। और इन सबसे ऊपर चौथा और सबसे जरूरी लक्ष्य, चुनाव की पूरी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बढ़ाना। ठीक है, लक्ष्य तो समझ आ गए, पर अब सवाल ये है कि इतना बड़ा काम जमीन पर होगा कैसे? इसका पूरा प्रोसेस क्या है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो देखिए, ये पूरा काम 6 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले तो चुनाव आयोग बताएगा कि किन राज्यों में ये शुरू हो रहा है और ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर आएगा सबसे अहम स्टेप, घर घर जाकर वेरिफिकेशन। इसमें बूथ लेवल के अधिकारी यानी बीएलओ हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके बाद एक कच्ची लिस्ट ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी। अब इस लिस्ट को देखकर लोग अपनी शिकायतें या दावे दर्ज करा सकते हैं। फिर इन सभी दावों की जांच होगी, जरूरी बदलाव किए जाएंगे और आखिर में 7 फरवरी 2026 को फाइनल अपडेटेड वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा और जरूरी लग रहा है ना? एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट, इससे अच्छा क्या हो सकता है? लेकिन कहानी में एक पेच है। असलियत यह है कि यह पूरी प्रक्रिया गंभीर विवादों और बहुत सारी चिंताओं से घिरी हुई है। तो चिंताएं क्या हैं? सबसे बड़ा डर तो यही है कि इस सफाई के चक्कर में कहीं असली योग्य वोटर्स के नाम ही न कट जाएं। खास तौर पर वो लोग जो काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, यानी प्रवासी मजदूर, या जिनके पास कोई परमानेंट पता नहीं है। एक और बड़ी चिंता है कि जरूरी कागजात ना होने की वजह से गरीबों को बहुत मुश्किल आ सकती है। और इन सब के ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो सकता है, और चुनाव से ठीक पहले इसे इतनी जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है। और विपक्षी दलों और कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की जो सबसे बड़ी चिंता है ना, वो इसी एक बात के इर्द गिर्द घूमती है।
उनका दावा है कि इस प्रोसेस को समाज के कुछ खास वर्गों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि गरीब, दलित, मजदूर और अल्पसंख्यक वोटर, ये कहकर कि उन्हें वोटिंग के अधिकार से ही बाहर कर दिया जाए। अब जाहिर है ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है जो इस पूरे काम पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। अच्छा, ये तो हो गई विवादों की बात। अब जरा इनसे हटके ये देखते हैं कि एक आम नागरिक के लिए, हम सब के लिए इस प्रोसेस का क्या मतलब है और हमें क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। देखिए, विवाद अपनी जगह है, लेकिन इस प्रोसेस को एक मौके की तरह भी देखा जा सकता है। ये एक बेहतरीन मौका है। अगर किसी को पहली बार वोटर आईडी बनवाना है, या अपना पता अपडेट कराना है, या नाम में कोई गलती ठीक करानी है, तो इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा। एक तरह से ये अपने वोट देने के अधिकार को पक्का करने और सुरक्षित करने का एक बड़ा अवसर है। और हाँ, यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, एक चेतावनी समझिए। इस पूरे प्रोसेस की आड़ लेकर ना फ्रॉड करने वाले भी एक्टिव हो गए हैं। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, चुनाव आयोग या उसका कोई भी अधिकारी कभी भी फ़ोन पर या एसएमएस पर आपसे आपकी बैंक डिटेल्स, कोई पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगेगा, कभी नहीं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो सीधा सीधा फ्रॉड है, तो प्लीज़ सावधान रहिएगा। तो अब तक हमने एसआईआर के फायदे भी देखे और इससे जुड़े जोखिम और चिंताएं भी समझी। तो सवाल वही है कि आखिर इसे कैसे देखा जाए, एक मौके की तरह या एक बड़े जोखिम की तरह। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ फायदे बिल्कुल साफ हैं, हमें एक सटीक और भरोसेमंद वोटर लिस्ट मिलेगी जिससे चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो चिंताएं हैं वो भी उतनी ही असली हैं। डर है कि कहीं प्रवासी और गरीब लोग लिस्ट से बाहर ना हो जाएं और इस पूरी प्रक्रिया का कहीं राजनीतिक इस्तेमाल ना हो। देखिए, एक बात तो तय है, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी की रीढ़ होती है। तो उस हिसाब से एसआईआर एक ज़रूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली चुनौती इसके मकसद में नहीं, बल्कि इसे लागू करने के तरीके में है। सबसे बड़ा टेस्ट यही होगा कि क्या ये प्रोसेस पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो पाता है, और क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि एक भी लायक नागरिक का नाम गलती से भी ना कटे। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, लोकतंत्र की यह सफाई जरूरी तो है, पर क्या यह निष्पक्ष भी होगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है।